हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु और महाबली भोकाल की कॉमिक्स काल यात्रा का तीसरा और अंतिम भाग। अच्छा नहीं किया ये तूने, अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई अपनी विध्वंसक चमत्कारी शक्ति प्रयोग करता है तब मैं बन जाता हूँ प्रलयंकारी भोकाल। अब तू भोकाल की तलवार की सही धार को परखेगा। अब तुझे भोकाल के वास्तविक कहर का ज्ञान होगा। उफ, इसने चमत्कारी नाम पुकार कर अपने हाथों में जो तलवार धारण की है वह एकदम निराली तलवार है। मुझे अपनी परमाणु रस्सियों का इस्तेमाल करके इसके हाथों से उस तलवार को छुड़ाना होगा। ओहो, उसने तो अपनी तलवार से मेरी परमाणु रस्सियों को काट डाला। उफ, अगर मैं सही समय पर छोटा ना हुआ होता तो इस तलवार ने मुझे भी काट दिया होता। भड़ाक। ओहो, तो तुझ में छोटा होकर बड़ा हो जाने की भी शक्ति है। अभी तेरी इस शक्ति को भस्म करेगी ज्वाला शक्ति। च्यूम च्यूम। ओहो, इसने अपनी प्रलयंकारी ज्वाला शक्ति का प्रयोग मुझ पर कर दिया। मुझे भी अपने परमाणु छल्लों से इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। भड़ूम। जैसे जैसे परमाणु और भोकाल की वह लड़ाई भयंकर होती जा रही थी, वैसे वैसे उस लड़ाई को रचने वाले गुनिक के ठाके बुलंद होते जा रहे थे। हा हा हा, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और निश्चय ही इसमें परमाणु नामक यह भविष्य का योद्धा विजय हासिल करेगा, क्योंकि वह अपनी चमत्कारी आधुनिक शक्तियों का जमकर प्रयोग कर रहा है। अभी तो भोकाल भी कम नजर नहीं आ रहा गुनिक महोदय। उसकी शक्तियाँ भी भविष्य के उस योद्धा के दांत खट्टे करते नजर आ रही है। विजय किसे मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भोकाल और परमाणु को भिड़ाने वाले इस टकराव का भरपूर आनंद उठा रहे थे, जबकि उस टकराव को टालने की कोशिश करने वाले भड़ाक। भोकाल गुरु, रुक जाइए, आप दोनों की इस लड़ाई का बड़ा ही भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। वातावरण तेजी से गर्म होता जा रहा है। टोना नामक लड़का भोकाल का शिष्य है। जानने के लिए पढ़े सांप। विल बी अपलोडेड सून और आवर चैनल। मैं इस स्थिति से अनजान नहीं हूँ टोना, इसीलिए मैं शीघ्र ही इस स्थिति को समाप्त करने में प्रयत्नशील हूँ। इसे समाप्त करके उफ, भोकाल गुरु और भविष्य के उस योद्धा की इस लड़ाई का परिणाम बहुत ही भयानक होगा। इस लड़ाई को शीघ्र ही रोकना होगा, परंतु कैसे? एक रास्ता है, एक रास्ता है। पिताश्री टोटक अंधेरे में रोशनी की तरह टोना को उस लड़ाई को रोकने का जो रास्ता दिखाई दिया था वह उसकी तरफ भाग खड़ा हुआ था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि अब उस लड़ाई को रोकने के लिए कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वह लड़ाई तो अब खत्म होने जा रही थी और उसके साथ ही भविष्य का योद्धा और वर्तमान का महाबली भी खत्म होने जा रहे थे। च्यूम श्यूं श्यूं, पचाक, बड़ूम बड़ूम। आह, जोरदार धमाकों के बीच भोकाल और परमाणु की अंतिम चीखें भी गूंजी थी और उन चीखों के शांत होने के साथ ही गूंजा था गुनीक का जोरदार ठाका। हा हा हा, हा हा हा। अंततः गुनीक की बुद्धि के षड्यंत्र में फंसकर भोकाल समाप्त हो ही गया। हालांकि भोकाल के साथ साथ भविष्य से आया परमाणु नामक वह योद्धा भी समाप्त हो गया, परंतु मुझे उससे क्या। मेरा स्वार्थ तो मात्र भोकाल का अंत करना था और मैं सफल हो ही गया। अब समय है कि मैं अपनी चोटी में गांठ लगाऊं और लगाऊं ऐसा ठाका कि सारे संसार में मेरी विजय का घोष हो जाए। आऊ। सिर्फ इस चोटी में गांठ लगाने के लिए तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, जिसमें इस काल की लाखों जिंदगियों की जान पर बनाई। आह, इस चोटी को जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। आऊ। परमाणु, तुम जीवित हो। मात्र परमाणु ही नहीं, मैं भी जीवित हूँ गुनिक महोदय। भोकाल, तुम भी, तुम दोनों जीवित हो। हम दोनों ना मात्र जीवित है, बल्कि अब यह रहस्य भी जान चुके हैं कि तुमने इस शैतान छद्म की सहायता लेकर हम दोनों को भिड़वाने का षड्यंत्र रचा। ये सब कैसे हुआ?
आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है गुनिक महोदय। और आप तो जानते ही हैं, मैं टोटक हूँ, जादू टोने का विशेषज्ञ। और यह बालक टोना मेरा पुत्र है, जो महाबली और भविष्य के इस योद्धा की लड़ाई को रोकने का प्रयास करने मेरे पास दौड़ा आया। मैंने जब ध्यान टोटके की मदद से सारी स्थिति के बारे में जाना तो मुझे इन दोनों योद्धाओं की लड़ाई के पीछे आपका और छद्म का षड्यंत्र साफ नजर आया। इसके लिए मैंने तुरंत ही षड्यंत्र काट टोटके का प्रयोग किया। प्रभाव जैसे ही यहाँ फैला, वैसे ही महाबली और भविष्य के इस योद्धा को आपका षड्यंत्र साफ दिखाई देने लगा, और आपको व छद्म को वह दिखाई देने लगा जो आप देखना चाहते थे। और आप भोकाल और भविष्य के इस योद्धा की मृत्यु देखना चाहते थे। मेरे भ्रम टोटके के कारण ऐसा ही हुआ। उसने आपको इन दोनों की मृत्यु दिखाई और आप प्रसन्नता से झूम उठे। इसी बीच मैंने महाबली और भविष्य के इस योद्धा को आपके षड्यंत्र के बारे में रही सही बात भी समझा दी, और फिर ये दोनों आप पर और छद्म पर अपने कहर की वर्षा करने आ पहुँचे। माना मैंने यह सब षड्यंत्र रचा, लेकिन भविष्य का यह योद्धा अपने साथ विकास नगर को तबाह करने वाली शक्ति तो लाया ही था। उस शक्ति के कारण यहाँ एक भयानक महामारी तो फैली ही है। जिस शक्ति की तू बात कर रहा है गुनीक, हमारे समय में उसे परमाणु मिसाइल कहा जाता है, और उस मिसाइल को इतिहास नामक शैतान ने इस काल में भेजा था। अगर मैं उसे रोकने ना आया होता तो उस मिसाइल ने अब तक सारे विकास नगर को समाप्त कर दिया होता। रही बात उसकी विकिरण से विकास नगर में महामारी फैलने की, तो उस मिसाइल के फटने का इतना तो प्रभाव होना ही था, लेकिन अब वह भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के वातावरण में जो भी परमाणु विकिरण फैला हुआ था, मैंने उसे अपनी बेल्ट, मेरा मतलब है इस कमर पट्टी में लगे यंत्रों की सहायता से इसमें खींच लिया है। जो लोग इस विकिरण से पीड़ित थे, वे अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुनी चले, अभी नहीं, अभी तो तुम सबको मुझसे मिलना बाकी है। इतिहास, तो तुम यहाँ, मेरे लिए काल दर्पण में दाखिल होकर यहाँ पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था। और जानता है मैं समय की सीमाओं को पार करके यहाँ क्यों आया हूँ। तेरी इस समय की यात्रा को काल यात्रा में बदलने, तेरी लाश देखने। और इस काल में यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि इस काल का इतिहास तो ऐसे सैकड़ों खलनायकों से भरा हुआ है जो तुम्हें चुटकियों में लाश में बदल देगा। भोकाल और परमाणु बेहद तेजी से संभले। उफ, ये इतिहास ने क्या मुसीबत जिंदा कर दी। टनाक, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मित्र। अभी मैं इस मुसीबत के टुकड़े टुकड़े किए देता हूँ। इस शुभ काम में तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। भोकाल और परमाणु का वह प्रचंड सम्मिलित वार उस मुसीबत का बाल भी पाका नहीं कर पाया। हा हा हा, बेवकूफ़ हो तुम दोनों जो तुम इसे ख़त्म करने की सोच रहे हो। अरे, इसे तो देवता श्री कृष्ण ख़त्म नहीं कर पाए थे। इसके सामने तो उन्हें भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। तुम कब तक इसके सामने ठहर पाओगे। तुम्हारा कोई भी टोटका इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह मित्र वाह, तुमने सही समय पर यहाँ आकर इनकी मृत्यु का प्रबंध कर दिया। इस तरह तुम्हारे साथ साथ हमारा कल्याण भी हो जाएगा। इस काल में रहने वाले आप जैसे महानुभाव भविष्य काल के हम जैसे इंसानों के आदर्श और पूर्वज हैं। मैं आपके किसी काम आ रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है गुनिक महोदय। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। मेरी बढ़ाई करना छोड़िए महानुभाव, और मेरे साथ शत्रु परमाणु के साथ साथ अपने शत्रु भोकाल पर पड़ने वाली मुसीबत का आनंद लीजिए। उफ, ये तो हम पर अब अत्यंत घातक प्रहार करने लगा। आखिर ये ऐसी क्या मुसीबत है जिसे भगवान श्री कृष्ण भी नहीं मार पाए थे, और जिसके सामने से उन जैसे शक्तिशाली देवता को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। काल यवन, मात्र काल यवन नामक एक ऐसे असुर थे जिसके सामने से श्री कृष्ण जी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। ये वही काल यवन ही है, और इसे
भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ है कि यह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, और इसे यह शाप था कि अगर इसने किसी देवतुल्य मनुष्य की नींद में बाधा पहुंचाई तो उसकी नेत्र अग्नि इसे भस्म कर देगी। और उस सांप से यह भस्म हो भी गया था। हाँ, परंतु इतिहास ने काल यवन के साथ साथ उसके सारे सांप को जीवित कर दिया है, इसलिए काल यवन भी जीवित हो गया। ओह, ऐसा है तो यह हमारे लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जिस असुर को भगवान श्री कृष्ण के हथियार खत्म नहीं कर पाए, उसे हम क्या खत्म कर पाएंगे। सही कहा। अब तो इसके प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है, यहाँ से भागो। भोकाल जैसा इस युग का महाबली मुझे भागने को कह रहा है। मृत्यु का भय सभी को भागने के लिए विवश कर देता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई महाबली। भागो। उफ, हा हा हा। इस तरह भागकर तुम काल यवन रूपी अपनी मौत से बच नहीं पाओगे। हा हा हा। काल यवन से बचकर दोनों उस गुफा में घुस गए हैं। अब काल यवन के हाथों उन दोनों की मृत्यु निश्चित है। कुछ पलों बाद ही आ, ये तो परमाणु की चीख है, और ये भोकाल की गुफा से निकलती चीखें अचानक गुफा के नष्ट होने के विस्फोट में दबकर रह गई। भड़ूम। अब सामने मलबे के ढेर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस मलबे के ढेर में ही दफन होकर रह गए हमारे दुश्मन, और हमारे लिए यह समय जश्न मनाने का समय है। हाँ, जश्न तो मैं मनाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। अपनी उस दुनिया में जहाँ के हजारों अपराधी परमाणु की मौत की खबर सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से अपना दिल थाम कर बैठे हैं। गुनिक और छदम को खुशी से नाश्ता छोड़ इतिहास अपने समय की दुनिया की तरफ चल दिया, और उसे वहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। हा हा हा। मैं वापस आ गया अपनी उस दुनिया में जहाँ अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। अब सारी दुनिया की जुबान पर एक ही नाम होगा, इतिहास। छनाक। सिर्फ इतिहास। हा हा हा। ऐसा नहीं होगा इतिहास, क्योंकि जहाँ अपराध होगा वहाँ परमाणु का नाम जरूर होगा। परमाणु? तू तू यहाँ कैसे पहुँचा? और तू जिंदा कैसे है? सिर्फ मैं ही नहीं, भोकाल भी जिंदा है। मरा तो वह काल यवन था जिसे तूने जिंदा किया था। भोकाल ने गुफा की तरफ भागते भागते मुझे बताया कि असल में तुमने काल यवन के साथ साथ उसके पूरे सांप को जिंदा कर दिया था, और वह गुफा उसी सांप का हिस्सा थी जिसमें मैं और भोकाल घुसे थे। हमें उस गुफा में एक व्यक्ति सोया दिखाई दिया। यहाँ तो पहले से कोई है, महाराज मुचकंद कुंद, जिसकी मदद से कभी श्री कृष्ण जी ने काल यवन का अंत किया था, और काल यवन के सांप का ही हिस्सा होने के कारण महाराज मुचकुंद भी जीवित हो गए हैं। इसीलिए ये इस बार भी काल यवन के अंत का कारण बनेंगे। मैं इन्हें अपना रूप देता हूँ। भोकाल ने तुरंत ही बेहद सावधानी से सोए हुए महाराज मुचुकुंद के हाथ में अपनी तलवार और ढाल थमाई और अपनी पोशाक उनके ऊपर डाल दी। जब काल यवन अंदर आया तो उसने महाराज मुचुकुंद को भोकाल समझकर उन पर अपना प्रहार कर दिया, और यही गजब हो गया। काल यवन के प्रहार से महाराज मुचुकुंद क्रोध से भरकर उठे, और उन्होंने जैसे ही अपने आग्नेय नेत्रों से काल यवन को देखा, वैसे ही उनकी आंखों से निकली अग्नि किरणों ने काल यवन को भस्म कर दिया। काल यवन के भस्म होते ही तुम्हारा जिंदा किया सांप नष्ट हो गया, और सारी गुफा तेज विस्फोट के साथ नष्ट हो गई। लेकिन उस गुफा के नष्ट होने से पहले ही मैं और भोकाल की ज्वाला शक्ति की सहायता से एक सुरंग खोदकर वहाँ से निकल चुके थे। लेकिन उस समय हम इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आए क्योंकि अगर हम उस समय सामने आ जाते तो मेरे लिए सूक्ष्म रूप धारण कर तेरी टोपी पर सवार होकर तेरे साथ इस काल में पहुंचना मुश्किल हो जाता। अब उधर भोकाल ने गुनिक और छदम की धुनाई करके उन्हें अपने कारावास की काल कोठरी में डाल दिया होगा। चल, मैं भी तुझे काला पानी जेल में तेरे लिए सुरक्षित बैरक में छोड़ाऊँ। इतिहास के चक्कर में मैं भोकाल जैसे महाबली से दोबारा मिलने की
उस इच्छा को पूरी नहीं कर सका जो अब शायद ही पूरी हो। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नई नई कॉमिक्स की अपडेट्स समय पर मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।